अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 21 काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम इसका पार्ट 1 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 21 काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। अब हम ये चीज़ करके देखते हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। जैसे आप एक कागज़ लीजिए, अच्छा बड़ा सा, जो आपके क्लास में मौजूद किसी बच्चे के औसत बच्चे के कद के बराबर हो। अब उस बच्चे को बुलाकर वहाँ खड़ा कीजिए और किसी दूसरे बच्चे से कहिए कि उसकी आउटलाइन बनाए, है ना, यानी बाहरी उसका खाका बनाए, उस बच्चे का आउटलाइन बनाए। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि अब किसी और बच्चे को बुलाकर उस खाके पर अलग अलग चीज़ें बनाने कहिए, जैसे दिमाग, फेफड़े, दिल, जिगर, है ना, ये सारी चीज़ें बनाने कहिए और पूछिए उनसे कि ये किस हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे दिमाग कहाँ होता है, फेफड़े कहाँ होते हैं, ये पूछिए और उन्हें बनाने कहिए। और इसके काम क्या है ये भी पूछिए, यानी दिमाग का काम क्या है, फेफड़े का काम क्या है, दिल क्या करता है, जिगर क्या काम करता है, ये अफ़ाल उनके क्या क्या हैं वो भी पूछिए। इसके अलावा इनको मजबूती से थामने वाली, पकड़ के रखने वाली हड्डियाँ, ये हड्डियाँ क्या काम करती हैं, उनकी हिफाजत किस तरह से करती हैं, ये भी उनसे जानिए। बतलाइए तो भला आपके जिस्म में होने वाले कौन कौन से अफ़ाल का आपको एहसास होता है, यानी आपके जिस्म में कुछ काम हो रहे हैं, अंदरूनी आज़ा में कुछ काम हो रहे हैं और आपको एहसास होता है। तो देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, है ना, उसमें नंबर 1 की तस्वीर देखिए, उसमें है तनफ्फुसी निज़ाम, यानी अमल तनफ्फुस, यानी सांस लेने का अमल। हम सांस लेने का अमल करते हैं तो हमें एहसास होता है ना कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, है ना, तो यह एहसास होना। उसके बाद वाली तस्वीर देखिए, निज़ाम इंहिज़ाम, यानी हमारा खाना खाने का निज़ाम, है ना, और उसे हज़म करने का निज़ाम, यानी हम खाना खाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा खाना अब गले से निगल लिया हमने और अंदर पेट में चला गया, और उसके बाद हज़म होने के बाद वो खारिज हो जाता है, तो इसे कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम। उसके बाद वाली तस्वीर देखिए, निज़ाम दौरान खून, यानी जो खून होता है उसका दौरान, यानी कि दौड़ना, तो खून पूरे जिस्म में दौड़ता है। आप कहीं पर भी काट लीजिए, अपना हाथ काटिए या कहीं पर कुछ कट जाता है तो आप देखिए कि खून निकलता है ना। कहीं हमें चाकू से हाथ हमारा ज़रा सा कट जाता है तो वहाँ खून निकलता है ना, तो यानी क्या हो रहा है, खून पूरे जिस्म में दौड़ रहा है ना। तो ये अमल भी हमको समझ में आता है, एहसास होता है। और चौथे नंबर पे देखिए अस्बी निज़ाम, यानी अस्बी निज़ाम का मतलब हमारा दिमाग जो सोचता है और हमें करने के लिए ऑर्डर करता है ना, तो ये अस्बी निज़ाम हुआ, इसे कहेंगे अस्बी निज़ाम। तो ये सारे अफ़ाल का हमें एहसास होता है। आइए ये करके देखते हैं। जैसे घड़ी की मदद से गिनिए कि पुरसुकून हालत में 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, ये हम चलिए गिनते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 30 से 40 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है। फिर 1 से 2 साल तक का बच्चा, ठीक है, 1 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो 25 से 35 बार सांस लेता है। 2 से 5 साल तक का बच्चा 25 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। उसके बाद 5 साल से 12 साल तक का बच्चा जो है वो 20 से 25 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और 12 साल से बड़ी उम्र के लोग वो 15 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, यानी हम जो हैं वो 15 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में।
आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद करके देखिए। चलिए अब देखते हैं तनफ़ुस यानी तनफ़ुसी निज़ाम, अमले तनफ़ुस। अब आपको पता ही है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले हवा, पानी और ग़िज़ा, इन तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। और इसमें भी सबसे पहली चीज़ है हवा, है ना। हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी हम सांस लिए बिना बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना हम कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं, ग़िज़ा के बिना भी हम कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे रमज़ान में, है ना, हम ग़िज़ा भी नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते, फिर भी हम जिंदा रहते हैं ना। पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते पीते, फिर भी हमारा चलता है ना, हमारा काम पूरा निकल जाता है। लेकिन हवा, हम सांस के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हमारी नाक के पास कोई रुमाल रख दे या हमारी नाक को दबा दे, हम खुद अपनी नाक को पकड़ लें तो हम रह सकते हैं क्या? हम एकदम बौखला जाते हैं, है ना, घबराहट शुरू हो जाती है। तो हमें सांस लेना बेहद ज़रूरी है ना। और सांस लेने में आपको पता ही होगा कि हम कौन सी हवा जिस्म में दाखिल करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन गैस हम मुसलसल अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। अच्छा, कौन सी गैस हम खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम खारिज करते हैं, यानी देखिए सांस लेते भी हैं, सांस छोड़ते भी हैं, है ना। दो काम करती हैं अम्ले तनफ़ुस में। तो सांस लेना यानी जिसमें सांस को, हवा को दाखिल करना, तो उसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और खारिज करने पर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये अमल क्या कहलाया? अम्ले तनफ़ुस। अब हमने सांस लिया तो नाक के ज़रिए हवा कहाँ पहुँची? सांस की नाली में पहुँची। देखिए आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, सांस की नाली में पहुँची। सांस की नाली से होते हुए वो फेफड़ों में पहुँची, है ना। आपको फेफड़े नज़र आ रहे होंगे, उसकी दो शाखें नज़र आ रही होंगी, उसमें भी बारीक बारीक शाखें हैं, है ना। तो ये शाखों में होती हुई हवा फिर कहाँ पहुँचती है? उसकी थैलियाँ हैं, उन थैलियों में पहुँचती है ना। और ये इसको हवा की थैलियाँ कहते हैं, है ना। जो फेफड़ों में थैलियाँ हैं वो हवा की थैलियाँ कहलाती हैं। और उसके नीचे देखिए हिजाबे हाजिज़, है ना, नज़र आया आपको हिजाबे हाजिज़। ये निचले सिरे पर होता है ना। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं वो फूलता और पचकता है, हिजाबे हाजिज़, ठीक है। तो ये सारा अमल जो कहलाता है अमले तनफ़ुस, याद रहेगा ना आपको। अब यहाँ देखते हैं हिजाबे हाजिज़ और उसकी हरकत। अब आपने देखा कि हम जब सांस लेते हैं, अम्ले तनफ़ुस करते हैं, तो हवा कहाँ जाती है? नालियों से फेफड़ों तक और हवा की थैली तक पहुँचती है ना। और उसके नीचे लास्ट में हिजाबे हाजिज़ जो है, तो हवा जब सांस लेते हैं तो हिजाबे हाजिज़ क्या होती है? नीचे सरकता है, ठीक है। और जब हम हवा खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक से निकालते हैं, तो ये हिजाबे हाजिज़ क्या हो जाता है? ऊपर आता है। यानी इसमें हरकत होती है, हिजाबे हाजिज़ में हरकत होती है। जब हवा हम अंदर लेते हैं तो हिजाबे हाजिज़ नीचे जाता है, और जब हवा बाहर निकालते हैं, खारिज करते हैं, तो हिजाबे हाजिज़ ऊपर आता है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं गैसों का लेन देन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों गैस का लेन देन कैसे होता है। तो हवा जो ही हवा की थैलियों में पहुंचती है, उसकी ऑक्सीजन हवा की थैलियों के तरफ पाई जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है, और खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहाकर ले जाती है। उस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर वो जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, सांस छोड़ना और सांस लेना। हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्या हो जाता है? फूल जाता है ना। और हिजाबे हाजिज़ क्या हो जाता है? देखिए वो पचक जाता है ना। और सांस छोड़ने के अमल में देखिए सीना पचक जाता है ना। हमारे फेफड़े जो हैं वो पचक जाते हैं, और हिजाबे हाजिज़ जो है वो
फूल जाता है ना। यह आपको सब याद रखना है। क्या आप जानते हैं जिस्म के बाहर की हवा में गर्द और धुएं के ज़रात हो सकते हैं। इसी तरह बीमारियों के जरासीम भी हो सकते हैं। जिस्म को उनसे तकलीफ पहुंच सकती है। तनफ्फुसी आज़ा की अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रोएं होते हैं। तनफ्फुसी आज़ा की अंदरूनी सतह पर एक चिपचिपा मादा होता है। हवा में मौजूद ज़र्रात उस पर चिपक जाते हैं। नतीजे में हवा में मौजूद मुज़िर ज़र्रात फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। आपको तस्वीर में भी दिख रहा है ना, एक चिपचिपा मादा है, वो सब मुज़िर ज़र्रात को अपने में चिपका लेता है, जिससे फेफड़े खराब नहीं होते। आइए ये करके देखें। 100 मीटर दौड़ कर आने के बाद गिनिए आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो हम नॉर्मल तो 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। अब हम दौड़ रहे हैं, 30 मीटर अगर हम दौड़ गए तो हमारी सांस की रफ्तार कहाँ तक पहुँची? 16, यानी 1 मिनट में हम 16 बार सांस ले रहे हैं। उसके बाद 50 मीटर अगर दौड़ गए तो 30 बार सांस ले रहे हैं, यानी 1 मिनट में 30 बार सांस ले रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी दौड़ 70 मीटर तक पहुंची तो हमारी सांस की रफ्तार कहाँ तक पहुंची है? 40, है ना। हम 1 मिनट में 40 बार सांस ले रहे हैं। उसके बाद 90 मीटर दौड़ गए तो हमारी रफ्तार कहाँ तक पहुंची? 50, है ना। 1 मिनट में 50 बार सांस ले रहे हैं। और 100 मीटर अगर हम दौड़ गए तो हमारी सांस की रफ्तार 70 हो जाती है, यानी 1 मिनट में 70 बार हम सांस ले रहे हैं। देखिए हमारी सांस फूलने लगती है ना। हम बोल भी नहीं पाते, हम सिर्फ सांस ही लेते रहते हैं, कंटिन्यू सांस लेते हैं, यानी 1 मिनट में 70 बार सांस लेते हैं, है ना। तो यानी ये हम करके भी देख सकते हैं, आप करके देखिए। आइए दिमाग पर जोर दें। मुखात म्यूकस को आम ज़बान में क्या कहते हैं? बताइए। बलगम, है ना। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बलगम। ये बलगम नॉर्मल कहाँ होता है? नाक में होता है ना। तो हम जब छींकते हैं, खांसते हैं तो ये बलगम निकलता है ना। छींकते हैं तो नाक से निकलता है, खांसते हैं तो मुंह से भी निकलता है, क्योंकि नाक और मुंह की नली आपस में हलक में आकर जुड़ जाती है ना। तो जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये बलगम बाहर निकल आता है। छींकने पर नाक से निकलता है, देखिए, और खांसने में मुंह से निकल आता है। इसे कहते हैं म्यूकस। चलिए देखते हैं तंबाकू नोशी के असरात, यानी तंबाकू पीने से, खाने से क्या असरात होते हैं। जैसे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में तंबाकू होता है। उसके बाद तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, तंबाकू को डायरेक्ट, देखिए, पान में भी डालकर खाते हैं या डायरेक्ट खा रहा है, तस्वीर में नज़र आ रहा है वो डायरेक्ट तंबाकू को अपने होंठ के अंदर रख रहा है ना। तो इसके असरात क्या होते हैं, क्या होता है? तो तवील अरसे तक तंबाकू नोशी करने की वजह से धुएं के जहरीले मादे फेफड़ों में जमा होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में दाखिल होने वाली हवा पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। नतीजे में हवा की आलूदगी फेफड़ों में पहुंचने लगती है और फेफड़ों के अफ़ाल में बतदरीज कमी वाक़ई होती है। नतीजे में फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज होने का खदशा रहता है। सिगरेट या बीड़ी में मौजूद तंबाकू के ज़र्रात की चिपचिपी तह हवा की थैलियों की अंदरूनी सतह पर जमने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मकदार में मिलती है। इसके अलावा तंबाकू के कुछ जहरीले मादे भी हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं। ऐसे मुज़िर असरात की वजह से तंबाकू नोशी करने वालों को तनफ्फुस की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज हो सकते हैं। तो हमको जहाँ तक हो सके इससे बचना चाहिए।
अब इससे हम किस तरह से बचें, यानी हम खुद तो नहीं पीते लेकिन फिर भी हमारे आसपास, है ना, हमारे आसपास जो लोग होते हैं अगर वो पी रहे हैं तो उसके असर हम पर भी आता है। देखिए हमारे सामने कोई पी रहा है तो उसका धुआं हमारे नाक से हमारे अंदर पहुंचा, है ना, हमारे फेफड़ों तक पहुंचा, तो ये मुज़िर असरात हम पर भी हो सकते हैं, हम भी इन मुज़िर असरात के शिकार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों से जो तंबाकू खा रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए। ये गलत है, ख़राब चीज़ है, इससे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसा मर्ज हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ताकि वो मुज़िर असरात हमको भी ना हो। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।